सत श्री अकाल भाइयों और बहनों, डर का सफर में आपका स्वागत है। ये कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर रुबीना ने हमें भेजी है। आइए जानते हैं रुबीना का भयानक अनुभव। रुबीना की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुबीना है और मैं औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। ये हादसा मेरे चाचा इस्माइल के साथ पेश आया एक बहुत ही डरावना वाकया है। मेरा चाचा इस्माइल एक बहुत ही अच्छा बावर्ची है। दम की बिरयानी बनाने में तो उसे महारत हासिल है। इस्माइल एक होटल में कुक की नौकरी करता है और कई बार शादियों और फंक्शन में खाना बनाने के ऑर्डर भी लेता है। उसके परिवार में पत्नी, 3 बच्चे, एक बेटा, 2 बेटियां और बूढ़ी माँ है। इस्माइल का घर शहर से थोड़ा दूर एक कम बस्ती वाले इलाके में था। अक्सर होटल का काम खत्म करके घर लौटने में इस्माइल को देर ही हो जाती थी। इस्माइल एक खुदा पर भरोसा रखने वाला, नमाजी और बहुत नेक इंसान है और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। एक बार इस्माइल देर रात होटल का काम खत्म कर घर लौट रहा था। घनघोर अंधेरे में खाली सड़कों पर वो अकेला ही चल रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना पुल पार करना पड़ा, जिसे जिन्नात का पुल के नाम से जाना जाता था। इस पुल के बारे में भयानक अफवाहें थी। कहा जाता था कि यहाँ एक बहुत ताकतवर जिन्नात रहता है जो रात में लोगों पर हमला करता है। इस्माइल डरता हुआ भी आगे बढ़ने लगा। इस्माइल ने देखा कि पुल की शुरुआत पर लोहे के एक बड़े से तसले में आग जल रही है। आसपास कोई नहीं था। इस्माइल ने मन ही मन सोचा कि यह आग यहाँ किसने जलाई होगी और क्यों। इसी सोच में इस्माइल पुल पर पहुँच गया। अब माहौल डरावना हो रहा था। जैसे ही इस्माइल पुल पर से गुजरने लगा, फिजा में ठंडी हवाएं चलने लगी और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी धातु को पत्थर पर रगड़ने की आवाज और साथ ही डरावनी गुर्राने की आवाज। इस्माइल को ऐसा भी लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है और एक डरावना मंजर इस्माइल को दिखाई दिया। अचानक पुल के बीच में इस्माइल ने एक डरावने साये को देखा। साया धीरे धीरे बढ़ने लगा और इस्माइल के सामने एक भयानक जिन्नात खड़ा था। वो भयानक जिन्नात जिसकी की आंखें लाल रंग की चमक रही थी, उसके नुकीले दांत दिख रहे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। और वो जिन्नात पुल के सिरे पर अपने दांत रगड़ते हुए इस्माइल की ओर देख रहा था। ऐसा दिल बहला देने वाला मंजर इस्माइल ने पहली बार देखा। इस्माइल की सांसें रुक गईं। वो कांपने लगा। जिन्नात ने इस्माइल को देखकर भयानक गर्जना की। इस्माइल को लगा जैसे जैसे वो जिन्नात करीब आ रहा है, उसकी मौत भी करीब आ रही है। तभी अचानक इस्माइल का हाथ डर के मारे उसके सीने पर गया तो एकदम से उसको याद आया कि उसके गले में एक ताबीज है जो उसकी माँ ने बांधा था, जिसे उसकी माँ किसी पनहुचे हुए फकीर से लाई थी। इस्माइल ने तुरंत ताबीज को जिन्नात के सामने कर दिया, जिसे देखकर वो जिन्नात दर्द से चिल्लाने लगा और इस्माइल से दूर होने लगा। इस्माइल ने किसी आयत को पढ़ते हुए अल्लाह से दुआ मांगी कि या खुदा किसी तरह मुझे इस बला से बचा ले। धीरे धीरे इस्माइल को महसूस होने लगा कि जिन्नात कमजोर होने लगा है और अंत में गायब हो गया। इस्माइल ने राहत की सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उसके दिल में एक ही ख्याल था, किसी तरह जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं। लेकिन जैसे ही इस्माइल ने कदम आगे बढ़ाया, ना जाने कैसे उसका पैर किस चीज से टकराया और वो मुंह के बल सीधा जमीन पर गिर गया और उसका ताबीज गले से टूटकर जाने कहां खो गया। और आगे का नजारा देखकर इस्माइल के होश उड़ गए। वो डरावना जिन्नात फिर इस्माइल के सामने खड़ा था और जैसे इस्माइल को कच्चा चबा जाने को तैयार। उसने अपने फंदे जैसे हाथ से इस्माइल को सर से पकड़कर उठाया और इस्माइल के सर को जोर से दबाने लगा। इस्माइल को लगा कि उसका सर फटने ही वाला है और उसकी आंखें बंद होने लगी। हाथ पैर हिल भी नहीं रहे थे। वो बेहोश होने ही वाला था कि जाने कैसे उसके मुंह से खुदा का नाम निकला और वो जोर से चिल्लाया, या अली मदद। और उसने अपनी पूरी ताकत से जिन्नात के पंजे से एक पल के लिए खुद को छुड़ा लिया। और जैसे ही वो जिन्नात के शिकंजे से छूटा, उसे पुल की शुरुआत पर जल रही आग का ख्याल आया। वो घर की ओर जाने की बजाय सरपट उल्टी तरफ भागने लगा। जहाँ उसने आग जलती देखी थी, आग अभी भी जल रही थी और इस्माइल उसे देख सकता था। जिन्नात भी उसके पीछे हवा की तेजी से भागने लगा, पर इस्माइल जैसे तैसे उस आग के तसले तक पहुँच गया और उससे सटकर बैठ गया। लेकिन ये क्या? इस्माइल ने देखा कि वो जिन्नात आग से कुछ दूरी पर ही रुक गया और गुस्से से इस्माइल को आग से दूर होने को और अपने पास आने को कहने लगा। इस्माइल समझ गया था कि यह आग इस जिन्नात की कमजोरी है और वो इसके करीब नहीं आ सकता।
जिन्नात कुछ देर गुस्से से छटपटाता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले इंसान की तरह दिखने लगा और उसने इस्माइल से कहा कि तुम बहुत हिम्मत वाले और नेक इंसान हो। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें बेशुमार दौलत और तोहफे दूंगा। एक पल को दौलत की लालच में इस्माइल उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि जाने क्यों उसने खुद को रोक लिया और वहीं बैठ गया। इधर बौखला कर जिन्नात फिर अपने डरावने रूप में आ गया और इस्माइल पर गुर्राने लगा। अब तक इस्माइल बहुत डर चुका था और पहले से थका होने की वजह से टूट भी चुका था और इतने में वहाँ पर एक पुलिस की जीप आकर रुकी और अंदर बैठे पुलिस वालों ने इस्माइल को डांटते हुए पूछा, कौन है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? इस्माइल के लिए तो जैसे फरिश्ते ही आ गए थे। उसने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो जिन्नात वहाँ नहीं था। इस्माइल रोने लगा और पुलिस वालों को अपना नाम और अपने साथ हुआ हादसा थोड़े में बताया। पुलिस वालों ने अंदर ही बैठे बैठे उसे आग में से एक जलती हुई लकड़ी उठाने को कहा और जैसे ही इस्माइल ने आग में से लकड़ी उठाई, उन्होंने उसे जीप में आकर बैठने को कहा। पुलिस वालों ने इस्माइल से घर का पता पूछकर उसे उसके घर ले जाकर छोड़ दिया। ठंडी रात में पसीने से लथपथ इस्माइल रास्ते भर रोता ही रहा। रात को इस्माइल बिना किसी से कुछ कहे सो गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। डरावने जिन्नात की शक्ल उसे दिखाई दे रही थी। न जाने कब उसकी आंख लगी, लेकिन अगले दिन जब उसे जान आए, उसका बदन बुखार से तप रहा था और कमजोर पड़ चुका था। पत्नी ने बुखार की दवा दी जिससे उसे कुछ राहत मिली। तब उसने माँ और पत्नी को बीती रात उसके साथ गुजरा हादसा सुनाया, जिसे सुनकर वो बहुत घबरा गए। कुछ दिनों तक इस्माइल की सेहत खराब ही चलती रही और वो काम पर भी नहीं जा पाया। कुछ एक दिन बाद जिन पुलिस वालों ने इस्माइल को घर छोड़ा था, उनमें से 2 पुलिस वाले इस्माइल से मिलने आए और जब इस्माइल ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया तो उन्होंने कहा कि वो पुल उस जिन्नात का इलाका है और सुनसान रातों को अकेले उसके चुंगल में फंसे लोगों की खोपड़ी वो खा जाता है। उस जगह से कई बिना सर की लाशें भी मिली हैं। तुम खुशकिस्मत हो जो उससे बच गए। और उन्होंने ने बताया कि आसपास के लोगों ने और पुलिस वालों ने ही एक मौलाना की ड्यूटी वहाँ लगाई है। वो रोज रात को सन्नाटा छाने से पहले पुल के सिरे पर कुछ आयतें पढ़कर एक तसले में वो आग जला जाता है। आग उसकी कमजोरी है, वो किसी का भी रूप ले सकता है। इसीलिए उस रात हमने तुम्हें गाड़ी में बैठाने से पहले जलती हुई लकड़ी उठाने को कहा था। ये जानकर इस्माइल और उसके घर वाले और सहम गए। फिर इस्माइल की माँ उसे उसी फकीर के पास ले गई जिससे उसने ताबीज लिया था। कुछ क्रियाएं करने के बाद ही इस्माइल कुछ दिनों में ठीक हो पाया, लेकिन उस रात के बाद कभी इस्माइल या उसके घर वालों ने उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। कहते हैं कि अभी भी वो जिन्नात अपनी भूख मिटाने उस पुल पर आता है।